बहुत से बच्चों का कमेंट है कि मैंने किस तरह तैयारी की थी, पर्सनल आप बताइए। मैं पर्सनल तैयारी के बारे में बता चुका हूँ कि ये सब चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी अगर पहले आप पहले इससे कोई फैमिलियर नहीं है या बहुत ज़्यादा बेस आपका स्ट्रांग नहीं रहा है। तो इसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पहले। वो वीडियो पार्ट 1 है, उसको आप देखिए और उस हिसाब से तैयारी कीजिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। फिलहाल मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि मेरा तरीका क्या था तैयारी करने का। मैं फ़िलहाल मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम राहुल चौरसिया है। मैं बनारस में एसएससी एमटीएस से सेलेक्ट होकर एमईएस में आया हूं, मतलब मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ज्वाइन की है मैंने। और एमटीएस कोई ग्रुप डी की जॉब नहीं है, ग्रुप सी में आता है ये। मतलब अपने सीनियर को असिस्ट करना, ठीक है। वो कोई भी काम कर सकता है, जैसे फ़ोटोकॉपी हो गया या कुछ चीज़ें ऑफिस का फाइल ही ट्रांसफ़र हो गया, ऐसे सब रहता है। फ़िलहाल मेरा ये टॉपिक नहीं है, फ़िलहाल मेरा टॉपिक ये है कि मैंने तैयारी की थी वो बताना। मेरा जो यूनिक तरीका था कि मैं रीजनिंग और मैथ को नहीं जानता था। मैथ्स मैंने जो एकेडमिक नॉलेज ली थी पहले क्लास 10 तक, वो बेस तो मेरा स्ट्रॉन्ग था ही, पर कंपटीशन का और जो एकेडमिक नॉलेज है उसमें अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। उसमें आप थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, इसमें आप ट्रिक्स पढ़ते हैं या छोटा छोटा कैसे ऑप्शन जो दिया है उसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा वहाँ तक आप पहुँचते हैं। तो मेरा मैथ और रीजनिंग पढ़ने का जो तरीका था वो ये था कि मैं खुद ही पढ़ता था और कोचिंग में जाके उसको पढ़ाता था। जैसे मैंने कोचिंग ज्वाइन की जो पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए की थी। मुझे उस सब्जेक्ट बारे में कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। लेकिन बच्चों को मैंने एहसास नहीं होने दिया कि मुझे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जहाँ से बच्चा पूछ सकता है, जहाँ उसका दिमाग जा सकता है, मैं वहाँ तक कवर करूँगा अगर मैं खुद पढ़ के जाता हूँ तो, ठीक है। तो वो टॉपिक मैं घर पे पढ़ता था, उसको पूरे एंगल से तैयार करता था। जैसे यूट्यूब्स के वीडियो देख लिया, कहीं कोई मटेरियल नेट पे है वहाँ से देख लिया, कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक जैसे परसेंटेज उठाया मैंने मैथ में, तो परसेंटेज मैंने यूट्यूब के वीडियोज़ से भी देखे, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व भी किए। और जहाँ तक मेरी जा सकता था सोच कि यहाँ से बच्चा ये टॉपिक पूछ सकता है या यहाँ तक ये बच्चे को जाननी ज़रूरी है, तो वो चीज़ें मैंने कवर की ताकि उसको मैं कोचिंग में जाके बता सकूं। अगर बच्चा पूछता है तो उसका रिप्लाई दे सकूं, ऐसा ना हो कि मैं फंसूं कहीं भी। तो कोचिंग में जो बच्चों ने पढ़ा उनमें से बहुत लोग भी सेलेक्ट हो गए हैं इस समय, कुछ आर्मी में चले गए, तो उनको बहुत बहुत बधाई। तो मैं खुद पढ़ता था और वहाँ जाके पढ़ाता था। इससे क्या हुआ कि मुझे पढ़ने का पैसा लगा नहीं, पैसा मिला, मतलब पढ़ने का पैसा मुझे मिला। तो एक तरीका है जिससे आप भी अगर अपनाएं तो कर सकते हैं। तो मेरा मैथ और रीजनिंग ऐसे ही तैयार हुआ। मैं रीजनिंग का आर भी नहीं जानता था, मैथ का एम भी नहीं जानता था, कंपटीशन वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे मैंने तैयार की, तो आप भी कर सकते हैं। इंग्लिश इंग्लिश मेरा इंग्लिश मीडियम रहा ही है, तो इंग्लिश में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। इंग्लिश की चीज़ों को मैं समझ सकता हूँ और पढ़ता हूँ ठीक ठाक। और ग्रामर भी मेरा ठीक ठाक है, मतलब कंपटीशन लायक तो ठीक है, इतना डीप नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन कंपटीशन लायक सही है ताकि मैं चीज़ों को सॉल्व कर सकूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। तो ग्रामर मेरा ऐसे हो गया। बाकी बचा जीएस। जीएस जनरल अवेयरनेस है। मैं देखूँ तो समाज के बीच में रहता हूँ। पहले मैं डाकखाने में काम करता था एज अ बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो मेरा लोगों के साथ मिलना उठना था, बैठना था और चीज़ों को मैं ऑब्ज़र्व बहुत अच्छे तरीके से करता था। तो ये कला मेरे में पहले से ही डेवलप थी, लोगों को पहचानना, ठीक है। लोगों को जानना और कितना अवेयर हैं चीज़ों को लेके, आसपास में जो घटनाएं घटी, समाज में जो घटनाएं घटी, उस मोहल्ले में मैं काम कर रहा हूँ उसमें कोई जो घटना घटी, उसमें मेरे पे क्या असर पड़ेगा, डाकखाने पे क्या असर पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें होता है ना, अवेयरनेस होती है। तो ये तो डाकखाने का क्षेत्र का मैंने ले लिया। वैसे ही आप जो चीज़ें हॉबी होती है आपकी, कोई इंटरेस्ट होता है, ठीक है, एकदम खुले मिजाज का रहिए और सब चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, अवेयर रखिए, ठीक है। यही जीएस होता है और जीएस में मुझे यहाँ से हेल्प मिला। और ये तो हो गया आपके माहौल में आप कितने अवेयर हैं। बाकी एक पोर्शन होता है जीएस का कि नॉलेज, जैसे पुरस्कार किसने पाया, किसने भारत रत्न पाया, ठीक है, कौन सी स्कीम भारत सरकार लॉन्च कर रही है, उसमें क्या है। तो ये सब चीज़ें भी पढ़ना ज़रूरी होता है। हालांकि मैं ऊपर कंपटीशन की तैयारी खुद ही करता हूँ, मैंने कोचिंग नहीं ली कहीं। तो कंपटीशन की तैयारी मैं जब कर रहा हूँ तो इसमें ये सब चीज़ें कवर होती रहती हैं। तो जीएस भी मेरे लिए बहुत आसान था। हालांकि एसएससी एमटीएस की कोई तैयारी नहीं होती है। अगर आप सीजीएल या
CHSL की तरफ फोकस कर रहे हैं या UP PCS की तरफ फोकस कर रहे हैं जिसमें प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, या UPSC की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत आम बात है। ठीक है, इसको आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक मूर्खता आप बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसी के पीछे लगे रहें। मान लीजिए बहुत बच्चे मैंने देखा है जो UPSC की तैयारी करते हैं 10 साल 15 साल, कुछ लोग का हो भी जाता है पहले, लेकिन बहुत बच्चे उसमें बर्बाद हो जाते हैं। बाद में उनके पास टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं बचता कि दूसरे एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकें, एज उनकी ज़्यादा हो गई होती है। तो इससे बढ़िया ये है कि हम कोई भी अवसर छोड़े ना। ठीक है, आप किसी फील्ड में जॉब करते रहें, जॉब करते हुए ही कोई जॉब निकाल सकते हैं आगे की। UPSC की भी तैयारी कर सकते हैं जॉब करते हुए भी। ठीक है, ये बहाना होता है कि हम पैसा आने लगेगा तो नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसी सोच डेवलप ही मत कीजिए। ठीक है, तो आप तैयारी करिए और उस जिस लेवल पे हैं उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। मैं भी करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। तो ऐसे करके तैयारी हो जाएगी। और SSC MTS कोई बहुत बुरी जॉब नहीं है। आजकल तो आपको मालूम ही है कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। हालांकि ये ग्रेड पे में कम है, पर ग्रुप C में आ गया है, तो इस वजह से इसका भी ठीक है। और सरकारी नौकरी का तो आपको मालूम ही है कैसा है, और बेरोज़गार तो कम से कम ना ही रहे, ये अच्छा है। तो आगे आप ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे। तो ये पर्सनल तैयारी का तरीका जो था मेरा, वो मैंने आपको से शेयर किया। आप इसके बीच में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हाँ, मैंने बुक्स भी नहीं पढ़ी हैं कोई भी। अगर आप सोचेंगे कि SSC का मैंने बुक्स पढ़ा, नहीं पढ़ा, ये चीज़ें मैं पार्ट 1 में नहीं बता सकता था, इसलिए क्योंकि बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा भी होता है। तो जहाँ 52 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हो और केवल सिलेक्शन 11,000 का हुआ हो, आप देख सकते हैं कि कैसा कंपटीशन रहा होगा। तो उसमें मैंने वो भी बिना तैयारी के, ठीक है, उसका कोई मैंने तैयारी नहीं की, बिना तैयारी के कैसे कंपटीशन बीट करना। तो ये तरीका आप में डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे, जब चीज़ों को आप ऑब्जर्व करने लगेंगे ध्यान से, केयरफुली। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पेपर 1 में और पेपर 2 में क्या आएगा। मुझे बस इतना पता था GS मैथ, ठीक है, इंग्लिश और रीजनिंग, ऐसे करके ही मुझे सॉल्व करना है और जितना मैक्सिमम अटेंड कर पाऊँ माइनस मार्किंग को बचाते हुए, बस इतना ही परफॉर्म करना है। और यही सोच के मैं गया, और पता चला कि मैंने सिलेबस भी नहीं देखा था। सिलेबस देखा तो ये तो चेंज हो गया है। बाकी फिर आंसर्स किया है तो नंबर मिला है तो बहुत आगे। केवल मैंने, आपको यकीन नहीं होगा कि 3 क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किए थे, केवल पूरे पेपर में केवल 3 क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किया और बाकी सब सही किया। मेरा जो स्कोर गया वो 134 का गया, 150 में से 134 नंबर, माइनस मार्किंग कटने के बाद, हटाने के बाद रॉ स्कोर। बाकी जो नॉर्मलाइजेशन मेरा घटा ही, नॉर्मलाइजेशन में 1 नंबर मेरे घट गए, बहुत लोग के बढ़े भी 20-20 नंबर। तो ऐसे होता रहता है, SSC नॉर्मलाइजेशन लगाती है। तो ऐसे करके आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो मुझसे पूछें तो मैं उसको बताऊंगा। बाकी एक काम और करिएगा कि आप बुक्स ज़रूर पढ़िएगा। मैंने अपने केस में बुक्स नहीं पढ़ा था, मैंने वीडियो ही देखे थे। पुलकित सर का वीडियो मैं फॉलो करता था एग्ज़ामपुर में। पुलकित सर रीजनिंग के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे उनका वीडियो। और बहुत अगर वो मेरी इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे रीजनिंग में इस लायक बनाया कि मैं एक जॉब पा सकूं। ठीक है, और एग्ज़ामपुर में अभिनंदन सर का जो वीडियो था वो भी मैथ्स के लिए बहुत अच्छा है। टॉपिक मैंने ऐसे ही पढ़ा जो मेरे हिसाब से था। तो अभिनंदन सर बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया हुआ है उसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत लोग क्वेश्चन फालतू पढ़ते हैं, जो एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है वो भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से हमें बचना है, उतना टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है ना। तो जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहा है और जिस हिसाब से बदल रहा है चीज़ें, उसी क्वेश्चन को क्यों ना समझें कि हम इसमें क्या क्या कैसे कैसे बेसिक है या कैसे करना है। ये चीज़ें अभिनंदन सर के क्लास में अच्छे से ही बताया गया है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं उनका प्रमोट नहीं कर रहा हूँ और उनको धन्यवाद भी दे रहा हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की मैथ को समझने में, कंपटीशन लाइक मैथ को समझने में। ठीक है, बाकी आप जैसे भी पढ़ें वो आपके ऊपर है, कौन से वीडियो उठाते हैं वो भी आपके ऊपर है। कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और अगर मुझे लगा कि वो वीडियो से ही क्लियर होगा तो वीडियो बना दूंगा।